दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के अंदर यानी कुछ नई अपडेट है। उन्हीं अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट है, जैसे आज की डेट में दिखाऊं तो यहाँ पर मीशो ने जो है पेमेंट का जो ओवरव्यू होता है, यानी कि आप जो पेमेंट सेक्शन देखते हैं उसमें भी इन्होंने थोड़ा सा लुक इसका जो है चेंज किया है। तो अब इस तरह से आपको ये लुक जो है देखने को मिलेगा, यानी अपकमिंग पेमेंट जो होती है वो ये सेक्शन इन्होंने अलग कर दिया है, और उसके साथ जो कंप्लीट पेमेंट है उसका सेक्शन भी यहाँ पे अलग कर दिया गया है। तो दो तरह से, एक तो मेन अपडेट इसमें पेमेंट का तो ये आज ही हुआ है, और इसके साथ एक अपडेट इसमें और है प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग में क्या होता है, दो तरह की प्राइसिंग इन्होंने यहाँ पे रखी है। सबसे पहले आप देखते हैं कि ऑटो प्राइसिंग, यानी इसमें क्या होता है, ऑटो प्राइसिंग कैसे काम करता है। तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि ऑटो प्राइसिंग जो होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, यानी कंपटीटर जो होता है, अगर उसके सिमिलर मतलब आप जो प्रोडक्ट सेल करते हैं मीशो पे और कोई दूसरा सेलर भी जो उसको सेल करता है, तो आपकी और उस सेलर की जो प्राइस होती है उसमें कंपैरिजन करके अगर आप यहाँ पे ऑटो प्राइसिंग जो होती है इसको अगर एक्टिवेट कर देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो आपका कंपटीटर है उससे कम प्राइस जो होती है ये ऑटोमेटिक मीशो जो है उसको कम कर देगा। और कम करने के साथ ही विजिबिलिटी जब आपकी बढ़ जाती है तो आपके पास उसके ऑर्डर भी ज़्यादा रिसीव होंगे। बट ये आपको उस केस में करना है जब आपको अपना प्रोडक्ट अगर कम प्राइस में सेल करना है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये एग्जांपल ये यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मान के चलो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है अगर आप सेल करते हैं, यहाँ पे इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ कि जैसे अगर 219 रुपये का कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हैं और उसमें आप ऑटो प्राइसिंग जो अपडेट कर देते हैं, तो ये 199 का जो होता है ये सेल हो जाता है। और उसके बाद मतलब 199, 215, 219 के जो होते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पर इन्होंने आपका कंपटीटर जो होता है 190 में सेल कर रहा है, तो ये मीशो क्या करेगा, उसको 1 रुपये कम में जो आपकी सेल प्राइस होती है 219 की, उसको ये कम कर देगा 190 से 189 के अंदर जो है इसको ये ऑटोमेटिक उसकी प्राइसिंग कम कर देगा। तो ये प्राइसिंग जो होती है यानी कि ये ऑटोमेटिक करेगा, 1 रुपये जो है उससे कम कर देगा आपके कंपटीटर के प्राइस से। लेकिन ये तभी करें जब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट आप कम प्राइस पे सेल करने के लिए और करने पर भी आपको लॉस ना हो। क्योंकि इस केस में क्या होता है, अगर मान के चलो सामने वाला जो सेलर होता है उसने प्राइस अगर और कम कर दी तो ये ऑटोमेटिक आपकी प्राइस जो है कम होती जाएगी, और उस केस में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको प्रॉफिट की जगह लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है आप ज़रा सोच समझ के इसको एक्टिवेट करें। और यहाँ पे लिखा हुआ है ओके आई अंडरस्टूड, यानी ये चीज़ होती है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे, यानी उसके सिमिलर कोई ऐसा प्रोडक्ट भी होगा जो अगर कोई कंपटीटर नहीं है, तो उस केस में आपका ये प्रोडक्ट की प्राइस कम नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं मीशो प्राइस जो कम करने के चांसेस में ज़्यादा होते हैं। तो इस पे ज़रा थोड़ा सोच समझ के आप करें, अगर करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ मेरी तरफ से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको कम प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उससे आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चांसेस होते हैं लॉस के थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया एक अपडेट, इसमें हो गया कि पेमेंट से रिलेटेड हो गया, सेकंड आपका ऑटो प्राइसिंग का हो गया। और अब थर्ड वाला जो एक अपडेट है वो मैं आपको दिखा दूं। अपडेट तो क्या है, एक तरह का मीशो की अपील है, मतलब जितने भी सेलर्स होते हैं उनसे मीशो ने एक अपील की है, और वो नोटिस के जरिए जितने भी सेलर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी है। तो वो अगर मैं नोटिस आपको दिखाऊं तो जैसे मैं भी ये वाला जो है पार्टिसिपेट इसमें मैं नहीं कर रहा ऑटो प्राइसिंग के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो नोटिस अगर आप देखते हैं तो ये 5 सितंबर का जो होता है मीशो ने जारी किया है। और इस नोटिस के अंदर मीशो ने ये कहा है कि आपको क्या करना है कि एक तरह का इम्पोर्टेंट है सेपरेट वोल्मो प्लस शिपमेंट, यानी कि मीशो की अपनी जो कोरियर होती है वोल्मो है, और वोल्मो इसमें भी दो तरह के इन्होंने रखे हैं, यानी वोल्मो प्लस। तो ये वाली क्या होता है, ये वोल्मो प्लस जो होती है अभी कुछ ही टाइम पहले मीशो ने इसको लॉन्च किया था। तो अगर आपका कोई शिपमेंट होता है और अगर आप इसमें वोल्मो प्लस की कोई शिपमेंट आती है, तो यानी वोल्मो और वोल्मो प्लस जो शिपमेंट होती हैं दोनों इसके जो पिकअप पर्सन जो आते हैं उस केस में, यानी दो अलग अलग तरह के, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं जिसमें वोल्मो प्लस भी आती है और नॉर्मल वोल्मो भी है, तो मीशो का ये कहना है कि जो भी आपके वोल्मो प्लस के जो ऑर्डर होते हैं उनको आप अलग से छांट करके रखें, ताकि इस केस में क्या होता है जब कोरियर बॉय आते हैं तो आने पर उन्होंने ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
कि कोई भी अगर आपका वोल्वो प्लस का जो शिपमेंट होता है उसमें पीसी हब इनका जो शिपमेंट होता है जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इस केस में क्या होता है, इसको अलग से ही इन्होंने डिज़ाइन किया गया है और इस फैसिलिटीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पे एक तरह का, जब भी कोई भी अगर कोरियर बॉय आता है और जब उसको स्कैन करता है तो यहाँ पे होता है ब्लू कलर की जो होती है यहाँ पर वो उनके डिवाइस के अंदर जो है लाइट इंडिकेट होती है और इसमें एक पीसी साउंड जो होता है उसका साउंड भी इन्होंने यहाँ पे अलग किया हुआ है, ताकि इस केस में होता क्या है कि जब कोरियर बॉय उसको स्कैन करेंगे तो उस केस में एक तो लाइट उसमें अलग से बीप करेगी, मतलब उसमें जो ब्लिंक करती है लाइट वो अलग होगी और इसका साउंड जो होता है वो भी अलग होगा। तो इससे क्या होता है कि कोई भी शिपमेंट जो होती है उसको अलग करने में थोड़ा सा अच्छा रहता है, यानी कि उसको फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो ये मीशो की एक तरह की अपील है जितने भी सेलर्स होते हैं, तो वो ये कहता है कि आपको क्या करना है, जितने भी आपके वोल्वो के जो होते हैं और वोल्वो प्लस के जो होते हैं उनको आपको सेपरेट करना है, अपनी शिपमेंट को थोड़ा सा अलग अलग रखें, ताकि मीशो की जो जितने भी वो कोरियर बॉय आते हैं जब वो पैकेट आपके ले जाते हैं उनके वेयर हाउस में जाते हैं तो उनको अलग से फिल्टरिंग करने की ज़रूरत होती है। अगर आप इस तरह से अलग करेंगे तो इसकी जो है उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके शिपमेंट जो होते हैं वो थोड़ा सा मीशो का जो वर्क होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी लॉजिस्टिक कंपनी का जो इनके वेयर हाउस में जो उनका वर्कआउट जो उनका बढ़ जाता है इस केस में। तो अगर मैं इसका अपडेट आपको दिखाऊं, इसी नोटिस के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम पहले मीशो ने जब इसको वोल्वो प्लस को लॉन्च किया था तो इसका भी यहाँ पे एग्जांपल दिया था और वो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्रॉक्स 4 से 5 महीने पहले, मतलब मोटा मोटी 6 महीने पहले का अगर अपडेट ये वाला देखते हैं आप, तो यहाँ पर ये वाला इन्होंने अपडेट किया था 29 जुलाई 2025 को, यानी जुलाई में इन्होंने अपडेट किया था। तो यहाँ पर जब इन्होंने मीशो की जो वोल्वो प्लस की जो सर्विस होती है तो उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि वोल्वो प्लस का जो कोई भी शिपमेंट होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे कि आपका जो शिपमेंट है ये वोल्वो का है या वोल्वो प्लस का है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे आपको मान के चलो कोई भी अगर लेबल आप डाउनलोड करते हैं तो लेबल डाउनलोड के केस में यहाँ पे वोल्वो प्लस का जो होता है आपके लेबल पे ही होता है और इसमें कुछ इस तरह से उसका जो लुक एंड व्यू होता है और वोल्वो प्लस उसमें लिखा होता है। तो ये वाला जो लेबल इन्होंने जब वोल्वो प्लस को लॉन्च किया था उस टाइम यहाँ पे डिफाइन किया था कि आप अपनी शिपमेंट का जो होता है कि आइडेंटिफाई अगर आपको करना होता है कि आपकी ये नॉर्मल शिपमेंट है या वोल्वो प्लस की शिपमेंट है, तो यहाँ पे इस तरह का ये लेबल इसमें आपको देखना होता है कि जितने भी अगर आपके वोल्वो के होते हैं या वोल्वो प्लस के होते हैं तो उनको जो भी होता है कि आपको सेपरेट अपने जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको करने की मीशो ने अपील की है जितने भी मीशो के सेलर्स होते हैं उसको। तो इस नोटिस के जरिए एक तरह का ये मीशो की रिक्वेस्ट के इसमें समझ सकते हैं। तो जो कोई भी अगर आपके पास, मैं खुद भी जैसे, हालांकि मेरे तो इतने ऑर्डर अभी फिलहाल मीशो के अंदर मैं अपना बिजनेस इतना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई अगर मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर ऑर्डर आते हैं और जिसमें कि वोल्वो भी रहते हैं और वोल्वो प्लस भी रहते हैं तो उनका जो होता है कि आप अलग अलग उनको कैटेगराइज करके रखें, ताकि कोई भी जो पिकअप के लिए आते हैं तो उनको वो वोल्वो के अलग और वोल्वो प्लस के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको अलग से आपका पिकअप कर सके। तो दोस्तों ये था कुछ मीशो के जो थोड़े से अपडेट थे, कुछ ज़्यादा इसमें तो चेंजेस नहीं थे लेकिन मेजर 2-3 जो चेंजेस हुए थे और इसके साथ ऑटो प्राइसिंग का जो मेथड होता है वो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। तो ये वाली जितनी भी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी मीशो से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।